नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता है, हमने पीसीओडी या पीसीओएस पे एक सीरीज शुरू करी है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है, किन कारणों की वजह से पेशेंट में पीसीओडी या पीसीओएस होने की चांसेस रहते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर्स कैसे डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट में पीसीओडी या पीसीओएस है, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, क्या टेस्ट इसको कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट में अनवांटेड बॉडी हेयर देखे जाते हैं और उसका जो वेट है एकदम से गेन हो गया है, उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल है, ब्रेकआउट उनको काफ़ी ज़्यादा होता है और उनके जो पीरियड्स है वो मिस है, तो कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसके आधार पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट में पीसीओडी है या नहीं है और उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले देखा जाता है पीरियड्स। अगर किसी पेशेंट के पीरियड्स इनरेगुलर है या जो पीरियड्स है वो एब्सेंट है या जो पीरियड की फ्रीक्वेंसी है काफ़ी लंबी है, डिले पीरियड है और पेशेंट को पीरियड काफ़ी कम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में आपकी दो चीज़ें देखी जाती है, एक है आपका ओवरी का साइज़ और दूसरा है नंबर ऑफ फॉलिकल्स। अगर पेशेंट की ओवरी का साइज़ 10 ml से ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है पीसीओडी या पीसीओएस होने के चांसेस को। दूसरा है नंबर ऑफ फॉलिकल्स। अगर पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनका जो साइज़ है वो 2 mm से लेके 9 mm के बीच में रहता है या इससे ज़्यादा रहता है, तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पीसीओडी या पीसीओएस के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है, पेशेंट में कुछ क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं, कुछ बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें पेशेंट के अंदर मेल हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। अगर हम क्लिनिकल टेस्ट की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो उसमें पेशेंट का हेयर फॉल देखा जाता है कि पेशेंट में कितना हेयर फॉल हो रहा है, उनका पेशेंट में कितना एक्ने ब्रेकआउट हो रहा है, पेशेंट में जो अनवांटेड हेयर है वो कितने हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर कितने हैं, अनवांटेड बॉडी हेयर कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें अनवांटेड हेयर्स की, अनवांटेड बॉडी हेयर्स की, तो इसको साइंटिफिक एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं फेरीमान-गेलवे स्कोर। इस टेस्ट में आपके 9 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लिए जाते हैं जिनका जो है हेयर की क्वालिटी चेक किया जाएगा, हेयर का टेक्सचर चेक किया जाएगा और आपका हेयर ग्रोथ चेक किया जाता है। वो जो बॉडी पार्ट्स है वो है आपका अपर लिप्स, चिन, चेस्ट, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, आपकी आर्म्स, अंडर आर्म्स, आपकी लेग्स और थाइज। ये कुछ बॉडी पार्ट्स है जिनमें आपका जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ चेक किया जाता है और उनका टेक्सचर किया जाता है कि जो बाल है वो कितना मोटा है और जो वॉल्यूम है बालों का कि वो कितना है। तो ये अगर किसी पेशेंट में ये जो स्कोर है वो 8 से ज़्यादा आता है, मतलब अगर किसी के 9 बॉडी पार्ट्स में से 8 बॉडी पार्ट्स के जो बाल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा है और उनका जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं हिर्सुटिज्म में। अगर हम बात करें बायोकेमिकल टेस्ट की, तो बायोकेमिकल टेस्ट में कुछ ब्लड टेस्ट पेशेंट के किए जाते हैं जिसमें जो मेल हार्मोन लेवल है पेशेंट में वो चेक किया जाता है। इसमें आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है, एंड्रोजन का लेवल चेक किया जाता है। एंड्रोजन का लेवल नॉर्मली अगर किसी पेशेंट में पीसीओडी या पीसीओएस है तो वो बढ़ जाता है। आपका सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल चेक किया जाता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जो आपका बाइंड करता है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन से। ये भी पीसीओडी या पीसीओएस में इसका लेवल बढ़ जाता है। आपका DHEAS का जो लेवल है वो चेक किया जाता है। ये भी जो पीसीओडी या पीसीओएस में है इसका लेवल बढ़ जाता है। फर्टिलिटी टेस्ट किए जाते हैं। फर्टिलिटी टेस्ट में आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मली पीसीओडी या पीसीओएस में ये तो या तो नॉर्मल रहता है या इसका लेवल जो है वो कम हो जाता है। आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल चेक किया जाता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल पीसीओडी या पीसीओएस में बढ़ जाता है। आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो रेशो है उसका लेवल चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। आपका जो एंड्रोजन है उसका लेवल चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। आपका AMH है, एंटी मुलेरिन हार्मोन, उसका लेवल चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। जो AMH है पीसीओडी या पीसीओएस में इसका लेवल बढ़ जाता है।
आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक किया जाता है। सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, सीरम प्रोजेस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो आपका ओव्यूलेशन को भी कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि ओव्यूलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे जो डॉक्टर्स है वो रूल आउट कर सके कि आपको कोई और डेफिशिएंसी है या आपको कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। उसमें आपका थायराइड का जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, आपका फास्टिंग इंसुलिन का जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट आपका किया जाता है, आपका CBC टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, विटामिन D3 का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, विटामिन B12 का किया जाता है, सीरम आयरन का जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो डॉक्टर्स जो है वो आपके साइन एंड सिम्टम को देख के पेशेंट के करवा सकते हैं, जिसके आधार पे जो डॉक्टर है वो अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। डिफरेंट सिम्टम्स के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, और जो टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स आते हैं उन्हीं के आधार पे डॉक्टर आपका जो है ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर्स जो है कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं, कुछ आपको टॉनिक दे सकते हैं। अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज आती है, आयरन की डेफिशिएंसी आती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ सकती है, तो इसमें आपको डॉक्टर्स कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। आपको डॉक्टर कुछ डाइट प्लान, आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान आपको दे सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आपको कुछ डॉक्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताएंगे जो आपका PCOD या PCOS को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स आपको इसमें लग सकती है। आपको कुछ इसमें कुछ डॉक्टर्स जो है कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के जो टॉनिक आते हैं जो कि आपके PCOD या PCOS में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, वो आपको लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आपको डॉक्टर जो है आपके ट्रीटमेंट में लगा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि क्या डिटेल में हमने बात करी कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम PCOD या PCOS को कंफर्म करने के लिए करवा सकते हैं, और इसी के आधार पे जो है आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड होता है। वो जो डॉक्टर्स है वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या नहीं देना है। पर स्पेसिफिक जो डॉक्टर्स भी आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान देते हैं, आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो कि इसको मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जो आपका डाइट प्लान रहता है, जो आपका लाइफस्टाइल रहता है, जो आपकी एक्सरसाइज इसमें रहती है, वो आपके ट्रीटमेंट में एक बैकबोन का काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि PCOD या PCOS में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, और कुछ ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो PCOD या PCOS के पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है उनके इस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।